उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब कि है कि यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब कि पैट की जो आवेदन की अंतिम तिथि थी, जो पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी वो सोमवार मतलब है कि 21/6/2021 को समाप्त कर दी गई, जो कि हम आपको पहले ही अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुके थे। लेकिन हमने आपको कल की एक छोटी सी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आयोग ने ये भी कह दिया है कि जिन लोगों ने 21 तारीख की अंतिम तिथि या अंतिम वक्त से पहले अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और फीस बकाया है, फीस पेमेंट नहीं कर पाई है, तो उनको देखते हुए भी आयोग ने एक निर्णय लिया और आपको बताया कि आप लोग अब 25 तारीख तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाए हैं वो लोग अब 21 तारीख के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप फीस पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन 21 तारीख से पहले हुआ है, ठीक है ना। और साथ में उसने एक छोटी सी खबर ये भी दे दी है कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो गई है, मतलब कोई गलती हो गई है, कोई करेक्शन होने को है, कोई संशोधन होने को है, तो उसकी भी 28 तारीख अंतिम तिथि है। उसके बाद में कोई तिथि ना तो बढ़ेगी ना ही कुछ बदलाव होगा, ठीक है ना। ये सारी खबर तो उसके आवेदन और फीस पेमेंट के द्वारा रही। अब आपको बता दें कि आयोग ने ये भी कह दिया है कि अगर की बात करें तो वो खुद कह रहा है कि परीक्षा को लगभग अगस्त में ही करा सकते हैं, ठीक है ना। बाकायदा उसने कह दिया है कि पीटी अगस्त में कराई जा सकती है, अनुमानित है, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि उसने एक बात और कही है। उसने कहा है कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उस पर ही डिपेंड होगी ये सारी परीक्षाएं। बिकॉज होता क्या है, अभी तक के आप समय को आपने देखा होगा कि जब से कोरोना काल आया है तब से कोई भी लिखित परीक्षा नहीं हो पाई है, ठीक है ना। तो इसलिए वो खुद कह रहा है कि अगर तीसरी लहर आने के संकेत मिल रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ मिल रही हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है। अगर तीसरी लहर ना आई, तीसरी लहर ने कोई भी रुकावट पैदा ना की, तो आयोग आपकी परीक्षा अगस्त में करवा देगा, ठीक है ना। और साथ में ही उसने कहा है कि हम इस माह के अंत तक एजेंसियों को गठित करना चाहते हैं और गठित करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब जैसे ही एजेंसियों को गठित करेंगे, एजेंसियों से हम फटाफट अपनी प्लानिंग बताएंगे, प्लानिंग के द्वारा हम आपकी परीक्षा को अगस्त में ही करवा देंगे, ठीक है ना। ये बात तो यहाँ पर होगी अगस्त में करवाने वाली। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, यहाँ पर पीटी के बाद में उसने एक छोटा सा नोटिफिकेशन अभी दे दिया, आपको अभी बता दिया है कि 30,000 पदों के लिए हो सकती है पहली मुख्य परीक्षा। मतलब पीटी के बाद जो पहली मुख्य परीक्षा की जो वैकेंसी निकालेगा यूपी ट्रिपल एससी, वो लगभग 30,000 पदों के लिए हो सकती है। उसने खुद कहा है कि जो पहला विज्ञापन हम देंगे, विज्ञापन निकाल कर समान अर्हता वाले, अर्हता मतलब है समान एलिजिबिलिटी वाले पदों के लिए वैकेंसी निकालेंगे, जो वैकेंसी का विज्ञापन लगभग 22,000 से लेकर 30,000 पदों के बीच हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसने सबसे बड़ी बात उसने कह दी है, एक छोटी सी लाइन में कह दी है कि अगर आपने पैट परीक्षा पास नहीं कर पाई तो आप मुख्य परीक्षा में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पैट। अगर आप पैट निकाल लेंगे तो किसी भी मुख्य परीक्षा में अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने पैट नहीं निकाल पाया तो आप आवेदन भी नहीं कर पाओगे। ये बात आयोग ने सीधी कह दी है। तो आपने माइंड में गांठ बांध लो और तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। चलो आगे और एक खबर बता देते हैं। उसने ये तो कह दिया कि 22 से 30,000 पदों की हम एक भर्ती निकालेंगे पैट के बाद में, और उसने ये भी कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक हम आपको नौकरी भी दे देंगे। समझ रहे हो, वो दिसंबर तक आपको नौकरी भी देना चाहता है। उसने खुद कहा है कि अगर आपकी पैट परीक्षा हो जाती है उनकी प्लानिंग के मुताबिक, आयोग की प्लानिंग के मुताबिक, अगर बीच में कोरोना का संकट कुछ पैदा ना हुआ, रुकावट ना आई, तो वो अगस्त में परीक्षा करवाएंगे। अगस्त में जो परीक्षा पीटी की होगी, पीटी की परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होता है उसका रिजल्ट आने में देरी नहीं होती है। वो लगभग आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट भी दे देंगे। रिजल्ट देने के बाद में वो आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपकी अक्टूबर में करवा लेंगे। अक्टूबर वाली जो परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी वो भी संभावित यही है कि वो भी परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगी वो भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। अब ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ भी आपको वक्त नहीं लगेगा। अक्टूबर वाली परीक्षा का लगभग नवंबर तक वो रिजल्ट भी दे देंगे, ठीक है ना, रिजल्ट भी घोषित कर देंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब होता क्या है कि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने खुद ही कह दिया है कि जब हम पैट लागू कर रहे हैं तो हम आपको इंटरव्यू को कैंसिल कर रहे हैं, इंटरव्यू को उसने हटा दिया है। तो मुख्य परीक्षा के बाद बस कोई इंटरव्यू तो होना नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद कोई इंटरव्यू नहीं, बस डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको पद दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है आयोग कि हम आपको दिसंबर तक नौकरियां भी दे सकते हैं,
पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से पहले आयोग आपको नौकरी देना चाहता है। लेकिन अगर ये सारा का सारा प्लानिंग उसके प्लानिंग की मुताबिक हुआ तो, मतलब बीच में कोई रुकावट पैदा ना हुई तो ऐसा कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात आप माइंड में ये बांध लो कि अगर पीटी पास ना हो पाया तो बेटा तुम अपना फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाओगे, आवेदन भी नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना, ठीक है ना। कुछ कंटेंट मेरी चैनल पर भी पड़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, इतिहास का भी पड़ा है, हिंदी का भी पड़ा है, और डे बाय डे हम वहाँ पर करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे द्वारा भी अपनी मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगर कोई भी खबर आती है तो मेरी वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचा दी जाएगी। चलिए धन्यवाद।